अध्याय 105 अध्याय 2225 भुगतान। जैसे ही अंधेरे की भयावह आभा युनचे के फैले हुए हाथ के चारों ओर कुंडलित और उग्र हो गई, हवा भी उसके दमनकारी वजन से कांपने लगी। अथाह ऊर्जा 1000 विलाप करती आत्माओं की तरह चीख उठी, जो बिना किसी दया के उसके सामने मौजूद तीनों को भस्म करने की तैयारी में उसकी हथेली पर इकट्ठा हो गई। उस पल में जब मौत बस एक सांस की दूरी पर थी, डायन जियान की मां ने सहज ज्ञान के आधार पर काम किया। एक तेज खूनी झटके के साथ उसने अपनी जीभ को जोर से काट लिया। जलन के दर्द ने उसके दिमाग से डर के कोहरे को साफ कर दिया। नहीं, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज कर्कश और कांप रही थी। जैसे ही उसने खुद को आगे की ओर फेंका, अपनी बाहों को फैलाया, अपने कमजोर शरीर को अपने बेटे और उनके सामने मौजूद ईश्वरीय आकृति के बीच रखा। उसके अंग कांप रहे थे, फिर भी उसका रुख दृढ़ था। वह उसे बचाएगी, भले ही इसका मतलब मौत हो। उसी क्षण मास्टर चेन आगे बढ़े, उनकी गर्दन और माथे की नसें उभर आई क्योंकि उन्होंने अपनी साधना को चरम सीमा तक आगे बढ़ाया। दिव्य सीमित क्षेत्र की शक्ति का एक तूफान उनके अंदर से एक हताश भड़क की तरह फूट पड़ा, जिसने उन तीनों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बना दिया। उनकी ऊर्जा बढ़ गई, जिससे उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई, लेकिन ये बेकार था। युनचे की ताकत के सामने भले ही वो कमजोर हो गई हो, ऐसी शक्ति एक ढहते हुए तारे के सामने टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह थी। युनचे की अथाह शक्ति के दमघोंटू दबाव के नीचे अवरोध झुक गया, टूट गया और कराह उठा। उनका प्रतिरोध उतना ही निरर्थक था जितना कि भाग्य का विरोध करना। फॉग सम्राट, हमने आपको ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। मास्टर चेन दहाड़े, उनकी आवाज निराशा और अवज्ञा से भरी हुई थी। उनकी आंखें भय और दिल टूटने के मिश्रण से बड़ी हो गई थी। ये कैसी शापित नियति थी। अपने जीवन के सभी वर्षों में उसने हानि, अपमान सहा था। एक के बाद एक त्रासदी ने उसे लगातार तूफानों की तरह घेर रखा था। और अब इस सब के अंत में, यहाँ तक कि उसका सबसे गौरवशाली शिष्य, यहाँ तक कि जिसे वो परिवार कहता था, भी राख में मिल जाने वाला था। उसे मृत्यु का भय नहीं था, लेकिन उसने कौन सा पाप किया था? उसने इस जीवन में कौन सा अक्षम्य अपराध किया था कि उसे ऐसा अंत मिला? उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। अपने दिल में जलते हुए अधिक संकल्प के साथ मास्टर चेन ने अपनी मुठियां भींच लीं। उनका शरीर कांप रहा था क्योंकि वे अपनी पूर्व बहू और डयान जियान के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़े थे। उनकी आंखें, जो कभी शांत और बुद्धिमान थीं, अब क्रोध और हताशा से लाल हो गई थीं। एक दिल की धड़कन में उन्होंने बलपूर्वक अपने स्वयं के रक्तसार को प्रज्वलित किया और उनके भीतर से शक्ति का एक भयानक उछाल फूट पड़ा। उनकी साधना आत्मघाती दृढ़ संकल्प की ज्वाला में आसमान छू रही थी। आह! हवा में विस्फोट हो गया। बूम! एक कानफोड़ू प्रघात तरंग आकाश को चीर दिया। बूम! जमीन कांच के टुकड़े की तरह टूट गई। क्रिया! इसके बाद एक और विस्फोट हुआ, फिर बूम! क्या नई यंग र की आंखों में कोई लड़ाई नहीं थी, बस एक पल की शांति थी। युनचे की अथाह आभा ने उसे पूरी तरह से ढक लिया, सारी आवाज और संवेदना को दबा दिया। एक हल्की हवा उसके गाल को छू गई और फिर सन्नाटा छा गया। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो वह हौंफने लगी। वहां, उसी जगह जहां से उसने हमला किया था, मास्टर चेन अब खून से लथपथ धरती पर फैला हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका शरीर टूटा हुआ था, उसकी आभा बुझते अंगारे की तरह टिमटिमा रही थी। हर छिद्र से खून बह रहा था, फिर भी उसका चेहरा अभी भी युनचे की ओर इशारा कर रहा था, आंखें चौड़ी, स्थिर। युनचे के बारे में क्या? उसने एक भी कदम नहीं उठाया था। मास्टर, डयान जियान की आवाज फट गई जब वह चिल्लाया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया, अविश्वास और घबराहट उसके चेहरे पर छा गई। पिताजी! यिक्सिन की चीख हवा में गूंज उठी और वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर भी, अपने दुख में भी, उसका शरीर अपनी जगह पर स्थिर रहा। उसने कांपते हुए हाथ को आगे बढ़ाया, खुद को डयान जियान और जो भी भाग्य अभी भी उनके ऊपर मंडरा रहा था, उसके बीच में रखते हुए अपने बेटे को अपनी बची हुई एकमात्र ताकत से बचा लिया। उस पल डयान जियान का दिमाग खाली हो गया। उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई और उसके विचार अचानक रुक गए। क्या? अविश्वास में उसके होंठ खुल गए, उसकी आंखें चौड़ी और कांप रही थी। वह शब्द पिता उसके सिर में बार बार गूंज रहा था। यह उसकी मां से आया था, मास्टर चेन की ओर निर्देशित। उसके पैर हिलने से मना कर रहे थे। युनचे की मंडराती छाया का अब कोई मतलब नहीं था। वह खतरे को भूल चुका था, मौत को भूल चुका था। वह बस स्तब्ध होकर घूर सकता था, जबकि उसका दिल भ्रम और बढ़ते भय से धड़क रहा था। लेकिन युनचे को इसकी परवाह नहीं थी।
विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु, उनके चेहरे पर उनके दुख का कोई असर नहीं था। उनका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा, उनकी हथेली में काली लपटें उठ रही थीं, अनंत अंधकार की ज्वाला, क्रोध और प्रतिशोध से गढ़ी गई जल्लाद की तलवार। अंधेरा, उसके लिए दया की कोई जरूरत नहीं थी। इन लोगों ने उसकी औरत को चोट पहुंचाई थी, सिर्फ इसी बात ने उनकी किस्मत तय कर दी। सेटिंग, न्याय का क्षण आ गया था, परंतु फिर एक नर्म नाजुक हाथ ने धीरे से उसकी कलाई को घेर लिया। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। युनचे की गति रुक गई, उसकी नजरें उलझन में घूम और कियाने यंगर की सुनहरी आंखों से टकराए। उसकी उंगलियां उसे पकड़ते हुए कांप रही थीं, डर से नहीं बल्कि चुपचाप विनती करते हुए। युनचे के लिए ये लोग अजनबी थे, उनका जीना और मरना कोई मायने नहीं रखता था। सिर्फ एक ही व्यक्ति को उसने पहचाना, वह था वह युवक जिसे ढाल बनाकर रखा गया था, असीम दिव्य साम्राज्य का राजकुमार, एक दुश्मन। युनचे ने पहले ही उनके 2 दिव्य शासकों का वध कर दिया था। कूटनीति के लिए कोई जगह नहीं बची थी, कोई पुल नहीं बचा था जिसे सुधारा जा सके। दया करना एक गलती होगी जिसकी कीमत उसे बाद में चुकानी पड़ सकती है। जड़ों को अभी जला देना बेहतर था, बजाय इसके कि वे फिर से उगने का इंतजार करें और बदला लें। और अभी तक कियाने विंग र का हाथ दृढ़ रहा। उसने उसके चेहरे की ओर देखा और कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। डर नहीं, कमजोरी नहीं, लेकिन दुख और कुछ बेहोशी, कुछ मानवीय। उसकी आवाज भीगी लेकिन स्पष्ट आई, तूफान से पहले हवा की आखिरी फुसफुसाहट की तरह। बस उन्हें जाने दो। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। युनचे के लिए ये क्षण अजीब था, अपरिचित। ये पहली बार था, सचमुच पहली बार उसने कभी निर्दयी रही ब्रह्मा देवी को दया की याचना करते सुना था। वही महिला जो कभी सबके ऊपर खड़ी थी, जिसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, अब अजनबियों की जान मांग रही थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दया थी या कुछ और, लेकिन कियाने यंगेर ने उसकी झिझक को महसूस कर लिया था, मानो वह जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। बिना कुछ कहे उसका हाथ हिल गया, उसकी हथेली में एक नर्म सुनहरी चमक इकट्ठी हो गई, जैसे एक छोटा मेमोरी क्रिस्टल बन गया हो जो जमी हुई रोशनी की बूंद की तरह चमक रहा हो। उसने उसे धीरे से उसके हाथ में रख दिया। नचे ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन विरोध नहीं किया। पलक झपकते ही उसकी यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी, उसकी यादें। उसने सब कुछ देखा, उनकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट बनी रही। फिर धीरे से, लेकिन कियाने यंग र ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके सुनहरे बाल शांत हवा में हल्के से लहरा रहे थे, उसकी आंखें दृढ़ थीं। युनचे ने अपने दिल में एक शांत आह भरी। वह वास्तव में नर्म हो गई थी, नहीं नर्म नहीं, मानव, जितना वह पहले कभी नहीं रही थी। क्या टेढ़ी किस्मत है। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। अनंत अंधकार की घूमती हुई ज्वाला धुएं के गुबार में बदल गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। माँ और बेटे की जोड़ी के लिए हर दिल की धड़कन अनंत काल तक फैली हुई थी। उनके शरीर कांपने लगे जब युनचे का हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया और अंधेरा गायब हो गया। वे अभी भी जीवित थे, यह उनकी उम्मीद से कहीं अधिक था। येक्सिन की आंखों में आंसू आ गए जब वह उस सुनहरे बालों वाली महिला की ओर मुड़ी जिसने फांसी रोक दी थी। धन्यवाद, धन्यवाद, हमें बख्शने के लिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज फटी हुई थी। धन्यवाद, डियान जियांग ने कमजोरी से कहा। उसके पैर मुश्किल से उसे सीधा रख पा रहे थे, परंतु फिर युनचे के अगले शब्द उनकी आत्माओं पर वज्रपात की तरह टूट पड़े। अपनी खेती को अपन बनाओ। हवा शांत हो गई। वे शब्द कोई मांग नहीं थे, वे एक वाक्य थे। मौत की सजा। रसातल में बिना साधना के जीना मौत की सजा के समान था। उनके घुटने कांप उठे, क्योंकि उन शब्दों के भार ने जो भी उम्मीदें पनपी थीं, उन्हें कुचल दिया। यहाँ तक कि कियाने यंगर की भौहें भी तन गईं जब उसकी सुनहरी आंखें युनचे की ओर मुड़ी। उसके शब्दों की गंभीरता ने उसे चौंका दिया। उसके होंठ खुल गए, विरोध करने के लिए तैयार, लेकिन इससे पहले कि कोई आवाज निकल पाती, युनचे की आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंज उठी। मैंने पहले ही उनके भगवान को मार दिया है। उस आदमी के बड़े भाई को मुझे डर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे पता है कि वे जवाबी हमला करने की कोशिश करेंगे मेरे खिलाफ या तुम्हारे खिलाफ, और अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं उनकी जान बख्श दूंगा, सिर्फ तभी जब वे खुद को उनके लायक साबित करें।
उद्धरण चिन्ह। उसकी सांस रुक गई। एक शांत आह उसके होठों से निकली और उसने धीरे से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा नहीं था कि वह ये नहीं देखना चाहती थी कि क्या होने वाला है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। युनचे के शब्द अभी भी उसके दिल में गूंज रहे थे। उसने दियान जियोजी को मार डाला। असीम दिव्य साम्राज्य का सच्चा ईश्वर, एक सच्चा परमेश्वर। वह कितना ऊपर चढ़ गया था, वह कितना शक्तिशाली बन गया था। उसका मन भटकने लगा। वह इस सब के पैमाने से स्तब्ध थी। लेकिन युनचे से पहले तीनों के लिए ऐसी कोई विलासिता नहीं थी। सपने देखने का कोई समय नहीं था। केवल एक क्रूर विकल्प था, खुद को अपंग बनाना और जीना, या उसकी अवहेलना करना और नष्ट हो जाना। हाँ, हमारी खेती को अपंग कर देंगे। खुद को ठंडी खून से लथपथ जमीन से घसीटते हुए मास्टर चेन ने एक कड़वी टूटी हुई हंसी निकाली। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। उसके कपड़े फटे और लाल रंग के हो गए थे, लेकिन उसकी आंखें विद्रोह से जल रही थीं। वह अच्छी तरह से जानता था कि युनचे की मान का क्या मतलब था। भले ही उन्हें बख्श दिया गया हो, लेकिन अंत में रसातल की धूल उन्हें खा जाएगी, धीरे धीरे, क्रूरता से और बिना दया के। तुम्हारे सपनों में, वह दहाड़ता हुआ बोला। उसके गले से कच्चे विद्रोह के साथ शब्द फूट पड़े। अगर यही अंत होता तो वह इसका सामना खड़े होकर करता, गिड़गिड़ा कर नहीं। ऊर्जा के एक हिंसक उछाल के साथ मास्टर चेन की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, भागो। उसका शरीर एक सुनहरी चमक में फट गया। उसकी शक्ति का विशुद्ध बल उनके पैरों के नीचे की धरती को हिला रहा था। आकाश कांप उठा, हवा चीख उठी। उसने एक निषिद्ध तकनीक को सक्रिय कर दिया था जो शक्ति की अंतिम ज्वाला को ईंधन देने के लिए जीवन को ही निगल जाती थी। उसका जीवन आभा तेजी से ढहने लगा, जैसे एक मरते हुए तारे को अपने अंदर खींचा जा रहा हो। और फिर भी उनके बलिदान के सामने ये जोड़ी भागी नहीं। यिक्सिन और दियान जियांग ने उसकी आज्ञा की अनदेखी की तथा अधिक संकल्प के साथ उसके पक्ष में खड़े रहे। मास्टर चेन ने उनकी ओर देखा। उनकी सुनहरी आभा हिंसक रूप से टिमटिमा रही थी। वह केवल एक लंबी थकी हुई आह भर सकता था। उनकी आकृति, जो पहले से ही उम्र के साथ झुकी हुई थी, अब उनकी आंखों के सामने मुरझा गई। उनके बाल और भी सफेद हो गए। उनकी त्वचा कमजोर हड्डियों पर कस गई, जैसे जैसे उनकी जीवन शक्ति हर सेकंड खत्म होती गई। लेकिन बदले में उनकी शक्ति बढ़ गई। बूम! यिक्सिन और दियान जियांग दोनों ने उसके बगल में अपनी पूरी साधना शुरू कर दी, जिससे प्रकाश और शक्ति का विस्फोट हुआ। उनकी संयुक्त शक्ति हताशा से जल उठी, कच्ची, उज्ज्वल और अल्पकालिक। युनचे की तुलना में उनकी ताकत शून्य में एक झिलमिलाहट के अलावा कुछ नहीं थी, तूफान में फेंकी गई रेत का एक कण। और फिर भी उस क्षणभंगुर क्षण में उन्होंने एक साथ जलना चुना। दबाओ! एक शब्द स्वर्ग से एक दिव्य आदेश की तरह उतरा, और उसी क्षण ऊपर से एक जबरदस्त ईश्वरीय शक्ति उमड़ी, जिसने मास्टर चेन को उनकी अंतिम तकनीक के पूरी तरह से प्रज्वलित होने से पहले ही जगह पर बंद कर दिया। सुनहरी आभा जो उनके शरीर के चारों ओर बेतहाशा घूमने लगी थी, अचानक बंद हो गई, फटने के बीच में ही जम गई, क्योंकि उनकी बिगड़ती जीवन शक्ति एक अदृश्य भार के नीचे रुक गई। उसी समय दियान जियांग और यिक्सिन को लगा कि उनकी शक्ति खत्म हो गई है, मानो स्वर्ग ने ही उनकी आध्यात्मिक जड़ों को कुचल दिया हो। उनकी ताकत गायब हो गई और उनके घुटने उस दिव्य आभा दबाव में झुक गए। आसमान से पान बुवांग उतरा। उसकी उपस्थिति विशाल और अथाह थी। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि धरती भी कांप उठी। उसने ही उनके विद्रोह को रोका था, अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि युनचे के मौनादेश से। और तब बैंग बैंग बैंग, 3 जोड़ी घुटने एक साथ धरती पर धंस गए, जैसे उन पर दिव्य पर्वत की तरह दबाव पड़ रहा हो। उनके शरीर जकड़े हुए थे, उठने में असमर्थ थे। उनके चेहरे खून से लथपथ मिट्टी से दबे हुए थे। गर्व, क्रोध और दुख उनके दिलों में जल रहे थे। लेकिन शायद, बस शायद, ये सबसे अच्छा परिणाम था जिसकी वे उम्मीद कर सकते थे। या केवल एक ही। कांपती सांसों के साथ तीनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस अंत की प्रतीक्षा करने लगे जिसे वे अब और टाल नहीं सकते थे। लेकिन अचानक, उफ! दायंग जियांग और यिक्सिन की आंखें खुल गईं और उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। मास्टर चेन अब जमीन पर नहीं थे। युनचे ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया था। उनके हाथ ने ईश्वर के न्याय की तरह वृद्ध व्यक्ति को सहज शक्ति से जकड़ लिया, जबकि मास्टर चेन के पैर लटक रहे थे, हिल रहे थे, जबकि उनकी सांसें दांतों के बीच से निकल रही थीं। उस क्षण युनचे की पुतलियां फड़क उठी। एक भयानक चांदी जैसी रोशनी उसकी निगाहों में लहरदार हो गई जब उसने बलपूर्वक बूढ़े आदमी की यादों के सागर पर आक्रमण किया।
फिर उतनी ही तेजी से प्रकाश फीका पड़ गया। भावना की एक क्षणिक चमक, क्या ये दर्द था, दुख? युनचे की आंखों से गुजरी, लेकिन केवल एक क्षण के लिए। अगली सांस में उसकी अभिव्यक्ति मौन और स्थिरता में लौट आई, शून्य की तरह ही ठंडी और अपाठ्य। आप क्या कर रहे हो? अरियान जियान की आवाज उसके गले से एक घायल जानवर की तरह फूट पड़ी। उसकी चीख बिखरी हुई जमीन पर गूंज रही थी। पान बुवान के दमन के बावजूद उसने अपनी आवाज को बाहर निकालने की कोशिश की। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। सवालों का एक तूफान उसके दिमाग में उमड़ पड़ा, ऐसे सवाल जिनका शायद कभी जवाब न मिले, लेकिन उनमें से कोई भी उस दर्द के आगे मायने नहीं रखता था जो अब उसके अंदर उमड़ रहा था। मास्टर चेन के साथ उनका रिश्ता सिर्फ गुरु और शिष्य का नहीं था। ये गहरा था, नजदीकी थी, परिवार जैसा था। और अब जिसने उसे पाला पोसा, जो पूरी जिंदगी उसके साथ खड़ा रहा, उसे किसी बेकार अपराधी की तरह गले से पकड़े हुए देखना, इसने उसके अंदर कुछ आदिम चीज को जला दिया। बेशक अगर पान बुवान सच में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता, तो सच्चा भगवान भी अपनी उंगली नहीं उठा पाता। चिल्लाना तो दूर की बात है, ये तथ्य कि डियान जियांग अभी भी चिल्ला सकता था, यह तो दया थी या एक क्रूर मजाक। मुझे मार डालो, लानत है तुम पर। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मास्टर चेन दहाड़े। उनकी आवाज तनावपूर्ण और टूटी हुई थी, क्योंकि यह युनचे की कुचलने वाली पकड़ से गुजरी। हाँ हाँ हाँ, चूंकि तुम इतनी बुरी तरह से मरना चाहते हो, युनचे ने व्यंग्य किया। उसकी आवाज ऑब्सीडियन की धार की तरह तीखी और ठंडी थी। तो यह सम्राट तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। उसके मुक्त हाथ के एक झटके से एक काली ज्वाला जीवन में उभरी, जो उसकी हथेली पर दुष्टतापूर्वक नाच रही थी। अनंत अंधकार की ज्वाला घातक इरादे से भड़की, जो पूर्ण विनाश का वादा कर रही थी। और फिर पलक झपकते ही वह गायब हो गया। युनचे ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और बूढ़े आदमी को फेंके हुए कचरे की तरह जमीन पर फेंक दिया। एक भारी सन्नाटा छा गया। तभी उसकी आवाज, जो शांत तो थी लेकिन उसमें कहीं अधिक भयावहता थी, पूरे युद्धक्षेत्र में गूंज उठी। लेकिन चलो एक खेल खेलते हैं। उसके शब्द बिजली की तरह टकराए। तीनों की आंखें अविश्वास से फैल गई। उनके दिमाग विचार में ही फंस गए। मैं तुम में से दो को छोड़ दूंगा, अगर तुम में से कोई अपनी जान देना चाहे। योजक चिन्ह विस्मयादिबोधक 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 चिन्ह। भाई युन, तुम क्या कर रहे हो? हुआ कैली की आवाज धीरे से युनचे के दिमाग में गूंजी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। उसकी निगाहों में एक शांत चिंता उभर रही थी। पूरी तस्वीर को समझे बिना भी वह महसूस कर सकती थी युनचे उन्हें सिर्फ सजा नहीं दे रहा था। अगर वह उन्हें मरवाना चाहता तो ये बहुत पहले ही खत्म हो सकता था। लेकिन इसके बजाय उसने उन्हें एक विकल्प दिया, एक क्रूर विकल्प। युनचे ने उसकी ओर मुंह नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज धीरे से जवाब में आई, सब ठीक हो जाएगा, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। यद्यपि उसके पास प्रश्न है, परंतु हुआ कैली चुप रहना पसंद करती है। उस पल डायन जियांग और यिक्सिन को दबाए रखने वाला दमनकारी दैवीय दबाव अचानक गायब हो गया। उनके कंधों से अदृश्य भार हट गया और पहली बार ऐसा लगा कि अनंत काल में वे सांस ले सकते थे। उनकी आंखें चमक उठी, खुशी से नहीं बल्कि उम्मीद की एक नाजुक चमक से। तुम सचमुच हमें छोड़ दोगे? डियान जियांग ने कांपती आवाज में पूछा। सम्राट के शब्द परम सत्य हैं। युनचे की आवाज पत्थर पर उकेरे गए कानून की तरह गूंजी, अटल और अंतिम। और उसी क्षण तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी, वे समझ गए। जैसे कि संकेत पर तीनों ने शक्ति के साथ विस्फोट किया। उनकी आभा बेतहाशा भड़क उठी और वे खुद को मारने के लिए तैयार हो गए। अगर उनमें से कोई एक बच सकता है, अगर एक की मौत की वजह से दो जीवित रह सकते हैं, तो वे सभी खुशी खुशी उस भूमिका को निभाएंगे। कोई हिचकिचाहट नहीं थी, केवल संकल्प था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पूरे मैदान में ठंडी खर्राटों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, क्योंकि पान बुवान की दिव्य शक्ति एक बार फिर से उभर आई। एक सांस के साथ उनकी शक्तियां बुझ गईं, जैसे कि तूफान में फंसी मोमबत्तियां बुझ गई हों। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हुआ था, युनचे से प्रकाश की एक गहरी ऊर्जा की लहर बाहर की ओर बह निकली। यह उनके टूटे हुए शरीर को धोती हुई, फटे हुए मांस को ठीक करती हुई और घावों को एक पल में भर देती है। उनकी ताकत वापस आने लगी, पूरी तरह से नहीं, लेकिन सांस लेने, खड़े होने और जीने के लिए पर्याप्त। अभी भी स्तब्ध, उन्होंने ऊपर देखा, केवल ये देखने के लिए कि युनचे उनकी ओर बढ़ रहा है।
उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसे दियान जियान की पीठ पर दबाया। एक बार फिर प्रकाश की एक लहर फूटी, जो पहले से ज्यादा चमकदार और परिष्कृत थी, सीधे युवक के शरीर में गोता लगाते हुए उसकी क्षतिग्रस्त गहरी नसों में घुस गई। दियान जियान का शरीर कांप उठा, फिर स्थिर हो गया, और इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, युनचे आसमान में उड़ गया। कियाने यंगेर उसकी बाहों में थी, उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। वे युद्ध के मैदान के ऊपर चढ़ रहे थे। उनकी आवाज आखिरी बार गूंजी, कोमल और दूर की, फिर भी उसे भूलना असंभव। धन्यवाद मेरी कियानयंग की रक्षा करने के लिए। इसे मेरा भुगतान समझो। और बस इसी तरह वह स्वर्ग में लुप्त हो गया। पीछे छोड़ गया केवल सन्नाटा और 3 स्तब्ध आकृतियां उसे घूर रही थीं। युनचे, कियाने विंग और देवताओं के आकाश में गायब हो जाने के कुछ समय बाद युद्ध का मैदान आखिरकार शांत और असहज शांति में बदल गया। तीनों कुछ देर तक बिना हिले डुले खड़े रहे, मानो उन्हें यकीन न हो कि दुर्स्वप्न सच में खत्म हो गया है या नहीं। लेकिन धीरे धीरे, सावधानी से, वे आगे बढ़ने लगे। उनके शरीर अब दैवीय दबाव के कारण कौप नहीं रहे थे। उनके घावों से अब खून नहीं बह रहा था, और उनके दिलों को कुचलने वाला दमनकारी भय खत्म हो गया था। उन्होंने खुद को और फिर एक दूसरे को देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर युनचे ने क्या किया था। लेकिन सभी की निगाहें तुरंत दियान जियान की ओर मुड़ गईं। वह सीधे फॉग सम्राट द्वारा छुआ गया था। उसे उसकी शक्ति प्राप्त हो गई थी, और केवल इसी बात ने हवा में एक नए तरह का तनाव भर दिया था। मास्टर चेन पहले आगे बढ़े, कांपते हुए हाथ से आगे बढ़े। उनकी आध्यात्मिक भावना दियान जियान के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उनकी अभिव्यक्ति सतर्क, अनिश्चित और फिर भी समझने के लिए बेताब थी। और तब हा 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 हा, बूढ़े आदमी की छाती से हंसी फूट पड़ी, जैसे कोई बांध फट गया हो। वह तब तक हंसता रहा जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। उसके कंधे खुशी से कांप रहे थे और वह घुटनों के बल गिर पड़ा, कमजोरी से नहीं, बल्कि पूरी तरह से राहत की वजह से। खुशी, अविश्वास, आशा, ये सब एक साथ बाहर आ गया जब मास्टर चेन ऊपर आसमान की ओर मुड़े और खुशी से दहाड़े। आज स्वर्ग मुझ पर मेहरबान है, वह चिल्लाया। उसकी आवाज भारी थी लेकिन कृतज्ञता से भरी हुई थी, क्योंकि असंभव उसकी आंखों के सामने वास्तविक हो गया था।